ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति चुक्रिय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अखन हम से गीता में से 18 अध्याय है। ओहि 18 अध्याय के 7टा श्लोक में से संपन्न सेहो कयल गेलैए। सप्तश्लोकी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। 7टा श्लोक पढ़ि के लोग कहैत रहै छै जे हमरा समय नहीं अछि, ओतेक पाठ कोना करब। तऽ से नहीं, ई 7 श्लोकक जे गीता छै तकरा यदि लोक पढ़थि बा सुनथि तऽ हुनका ई गीता पाठक संपूर्ण के फल हुनका भेटै छनि। तैं हेतु हम खास कऽ के से सप्तश्लोकी गीता अहाँके अखन हम प्रवचन करब। आ एहि प्रवचन में से ओकर हिंदिए में हम टीका करब। बहुत गोटे कहैत रहै छथिन जे हे मैथिली तऽ बहुत सुनलहुँ, किछु हिंदियो में टीका कऽ के से अहाँ सुनाउ तऽ बड़ा हमरा प्रसन्नता हैत। तब हुनको लोकनिके आग्रह हमरा माननाइ आवश्यक अछि। जखन ई जिंदगी से क्षणभंगुर छै, कखन छी कखन चलि जायब एकर ठेकान नहीं छै। परंतु हमरा यदि भगवान आयु देने छथि, ई 88 वर्ष में हम अखन से गुजरि रहल छी, किछुए दिन बाकी अछि, तऽ किएक ने हमहूँ गीता पाठक जे लाभ छै से उठा ली आ लोको एकरा सुनि के से केना से आनंद उठाबै। भगवानक जे सायुज्य धाम छै ओहिठाम किया ने पहुँच जाए पाठ केलासँ। तैं हम अखन शुरू कऽ रहल छी वएह श्लोक। आब ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जः प्रयाति त्यजन् देहं स जाति परमां गतिं स जाति परमां गतिं। ओम ये एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है अर्थात मर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। कतेक नमहर विशाल से एकेटा अक्षर के से ध्यान केलासँ स्मरण केलासँ जब मरण काल में उच्चारण भऽ गेलै तऽ बुझू जे ई सारा जतेक से पाप छै से जहिना से खर में आगि लगा देला से तुरंते भस्म भऽ जाइ छै, तहिना भस्म भऽ जाइत अछि। ई बात महत्वपूर्ण बात छै। तैं से हम पढ़ि रहल छी। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहृक्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है यह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त ही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः स्तुतिमल्लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति। हे भगवान, वह हे ऋषिकेश, आपके गुणों की कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है वह उचित ही है। वह सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त हैं तथा सब ओर रहने वाले आँखों, सिरों और मुखों से युक्त हैं एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाले श्रवणेन्द्रियों से भी युक्त हैं और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित हैं। ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान ओंकार स्वरूप जो देवता हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो सब कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन जगत का शासन करने वाला सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धाता, सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक पृथक फल देने वाला है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय बल वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको मैं जो स्मरण करता हूँ वह उस महापुरुष को प्राप्त होता है और हम उनके द्वारा कृतज्ञ हो जाते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्त्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि तस्य पर्णानि जस्तंग वेद सवेद्वित्। जिनका ऊर्ध्व ब्रह्म अर्थात काल से भी सूक्ष्म जगत का कारण नित्य और महान होने से ब्रह्म को ही ऊर्ध्व कहा गया है। ऊर्ध्व तो ऐसे जिनका ऊर्ध्व ही मूल है और नीचे शाखाएं अहंकार, तन्मात्रा आदि रूप वाली हैं, ऐसे इस संसार स्वरूप अस्वस्थ पीपल अस्वस्थ वृक्ष माने पीपल का वृक्ष को अव्यय अविनाशी कहते हैं। ऋक, यजु और सामवेद जिनके पत्र हैं, जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है वह वेदों के अर्थों का जानने वाला है। ये 5 श्लोक भेद आप 2टा श्लोक आ रहल है वो एना छै। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विजेव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामैवैक्षसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ
मुझे ही प्राप्त करेगा। जे जो कोई भगवान के ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं उनके लिए तो कुछ कष्ट भी होता है। वैसे तो सुदामा जैसे व्यक्ति को कितना कष्ट हुआ, आप लोगों ने उनके इतिहास को पढ़ा होगा, पुराणों में सुना होगा उनका। सुदामा का चरित्र कितना दुख कष्ट और उनकी स्त्री को बाल बच्चे को हुआ, फिर भी भगवान उन्हें इतना ऐश्वर्य दिए, इतना ऐश्वर्य दिए कि वे सभी फूले नहीं समाते, आनंद से मग्न होते। खाने का जिसे कष्ट होता था वह सब पूरा हो गया और सुदामा का जीवन इतना आनंदमय हो गया। आप देखिए कि जब लोगों के पास धन संपत्तियां हो जाती हैं तो वे बड़े बेसुध होकर के बड़े बड़े अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार इत्यादि भी करते हुए पाए गए हैं। फिर भी सुदामा को ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सुदामा से शिक्षा लें और सुदामा के रूप में ही उसी तरह आत्मसमर्पण भगवान को कर दें। फलस्वरूप यह होगा कि आप या हम जितने लोग उनके चरण शरण में पड़ जाएंगे तो वे उनका उद्धार करने में समर्थ होते हैं। यह 7 श्लोक का जो मैंने गीता का पाठ आप लोगों को सुनाया है, यह सप्तश्लोकी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। 7 श्लोक वाला गीता है। यह कहते हुए यह मैं सप्तश्लोकी गीता को पूर्ण किया। अब अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। यह कहते हुए मैं भगवान को ही यह 7 श्लोक समर्पण करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, ओम कृष्णार्पणमस्तु। ये सब जे सुने था सबके से वो 7 श्लोकक फल भेटतनि आ परब्रह्म में उनका सानिध्य होना भऽ जेतनि। ई हम उनका सब भगवान से प्रार्थना करै छी। ई कहैत एकरा हम अखन संपन्न कऽ रहल छी। सतीश कुमार गवायो आगे